We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वैश्विक राजनीति खासकर दक्षिण सागर में चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है। अपनी विस्तारवादी नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए उसे इसी मौके की तो तलाश थी। मतलब जब दुनिया भर के कई देश युद्ध में उलझे हों तो ऐसे समय में अपना उल्लू सीधा कर लो। दुनिया जानती है कि चीन की गंदी निगाह ताइवान पर है और वो गाहे बगाए ताइवान को कब्जाने की कोशिश करता रहता है। इस बार तो चीन ने अपने फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को ताइवान में घुसपैठ के लिए उतार दिया है। मतलब साफ है, मध्य पूर्व के बाद अब एशिया भी महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। एशिया में एक और युद्ध की तैयारी तेज हो गई है। और इस बार पूर्वी एशिया वॉर जोन का एपिसेंटर बनने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि चीन लंबे समय से ताइवान पर आक्रामक रुख दिखा रहा है, लेकिन अब पानी ताइवान के सिर से ऊपर जाने लगा है। चीन में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नैया डूब रही है, डिप्टी सुपर पावर का सूरज डूब रहा है, तब उन्होंने नक्शे की लाल किताब एक बार फिर निकाली है और तिब्बत की तरह ताइवान को भी हड़प लेने की साजिश रच दी है। चीन की युद्ध नीति है कि दुश्मन को युद्ध से पहले ही सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दो। और ताइवान पर भी चीन ये फॉर्मूला अपना रहा है। चीन अपनी सेना के जरिए ताइवान को धमका रहा है। चीन की सेना अपनी ताकत दिखा रही है और इस ताकत की नुमाइश के लिए चीन ने ताइवान के आसपास फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, ताइवान के हवाई क्षेत्रों में चीन की एयरफोर्स घुसपैठ कर रही है। घातक मिसाइलों से लैस चीन के 58 लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में उड़ान भरते नजर आए। ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन के 45 लड़ाकू विमानों ने मध्य रेखा को पार किया। साथ ही ताइवान के उत्तरी, मध्य, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी एयर डिफेंस क्षेत्र में घुसपैठ की। लेकिन चीन की तैयारी सिर्फ इतनी नहीं है। ताइवान पर चीन सिर्फ एयर स्ट्राइक की ही प्लानिंग नहीं कर रहा है, बल्कि उसने समंदर में भी ताइवान को घेरना शुरू कर दिया है। चीन के 9 युद्धपोत ताइवान की सीमा के पास मंडराते देखे गए हैं। पिछले कुछ दिनों में चीन के फाइटर जेट्स लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। PLA के J-16 और KJ-500 जैसे विमान ताइवान के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या चीन ताइवान पर हमले की अंतिम तैयारी में जुट गया है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कोई आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो ऐसे में चाइना को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चाइना के ऊपर भारी दबाव को बना कर रखने के लिए भी ताइवान लगातार अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करता है और इसके माध्यम से वो चाइना को स्पष्ट रूप से मैसेज दे रहा है कि उसके लिए ताइवान के ऊपर किसी तरीके का आक्रमण करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसकी बहुत भारी कीमत चाइना को चुकानी पड़ सकती है। बीते दिनों चीन की स्टेट टीवी ने ऐलान किया था कि उनका देश ताइवान को वापस लेने की योजना बना रहा है। वहीं अमेरिका ने भी कहा है कि चीन ताइवान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया है चीन इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है और दक्षिणी चीन सागर में सैन्य ठिकानों का विस्तार कर रहा है। इन संकेतों के बाद अब जबकि चीन ने ताइवान के खिलाफ फाइटर जेट्स और युद्धपोत उतार दिए हैं, तो
तो एशिया में एक और जंग छिड़ने की आशंका गहरा गई है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना के द्वारा यदि ताइवान पर कोई हमला किया जाता है तो वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता है और यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कब्जा स्थापित कर लिया तो वो पूरे साउथ चाइना सी के 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। सेंकाकू आइलैंड्स की तरफ भी वो एग्रेशन दिखा सकता है। इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर भी एग्रेशन दिखा सकता है। तो ऐसे में ताइवान के ऊपर जो चाइना का किया गया कोई हमला ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। कुछ विशेषज्ञों ने इस बात की भी आशंका जताई है कि जिस तरह से इजराइल ने ईरान में ऑपरेशन को अंजाम दिया था, ठीक उसी तरह से चीन ताइवान में कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जानकारों की माने तो ताइवान में चीन जल्द ही घुसपैठ कर सकता है। एनसर्कल यानी समुद्र और आर्थिक नाकेबंदी की बात तो अब पुरानी हो गई। अब घुसपैठ का दावा है और इसके लिए बाकायदा एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि ह्यूमन इंटेल से लेकर के टेक्निकल इंटेल चीन की ताइवान के अंदर मौजूद है। ताइवान की रक्षा प्रणाली के अंदर चीन घुसपैठ कर चुका है टेक्निकल इंटेल से। और ह्यूमन इंटेल की बात करें तो ताइवान के राजनीतिक दलों के अंदर ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो बीजिंग तक सीधे ताइवान की जानकारियां मुहैया करा देते हैं। रणनीति के तहत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साउथ चाइना सी में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए लगातार ताइवान पर दबाव बना रहे हैं। इसके लिए हाल ही में चीन ने साउथ चाइना सी में सैन्य अभ्यास भी किया था। जानकार मानते हैं कि चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो एशिया में महायुद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि ताइवान की मदद के लिए जहां अमेरिका और उसके सहयोगी देश आगे आएंगे, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की मदद करने से नाराज रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी चीन को फुल सपोर्ट देंगे। ऐसे में एशिया का वॉर जोन का एपिसेंटर बनना तय है। रणनीति के तहत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साउथ चाइना सी में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए लगातार ताइवान पर दबाव बना रहे हैं। इसके लिए हाल ही में चीन ने साउथ चाइना सी में सैन्य अभ्यास भी किया था। जानकार मानते हैं कि चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो एशिया में महायुद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि ताइवान की मदद के लिए जहां अमेरिका और उसके सहयोगी देश आगे आएंगे, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की मदद करने से नाराज रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी चीन को फुल सपोर्ट देंगे। ऐसे में एशिया का वॉर जोन का एपिसेंटर बनना तय है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।